नमस्कार दोस्तों। अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आज पहली न्यूज़ है इसकी। द इंडियन रेलवेज हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इंडियन रेलवेज ने अपना 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट कब तक सेट किया है? तो ये इन्होंने किया हुआ है 2023 तक का, दिसंबर 2023। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 में कौन से स्टेट ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी का अवार्ड जीता है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन एग्रीकल्चर? तो एज ऑल ऑफ यू नो, हरियाणा अपना एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन के लिए जाना जाता है। उसी ने ही पहला अपना अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी। विच टूरिज्म स्टेट हैज़ बैक द प्रेस्टिजियस रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट विच वॉज हेल्ड इन लंडन? तो वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट अभी रिसेंटली लंदन में हुआ था, और कौन से स्टेट ने इसमें टूरिज्म स्टेट का अवार्ड जीता है? तो ये केरला टूरिज्म ने जीता हुआ है। सो केरला टूरिज्म हैज़ बैक दिस अवार्ड। Who has been elected as the head of ICC All Powerful Finance and Commercial Affairs Committee? तो फाइनेंशियल एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी फॉर ICC इसमें इलेक्ट हुए हैं मिस्टर जय शाह एज द चेयरमैन। रिलायंस इंडस्ट्रीज विल बिल्ड इंडियाज मेडन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP, इंडियाज मेडन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इन विच सिटी? तो ये बनाई है इन्होंने चेन्नई में, रिलायंस इंडस्ट्रीज। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ASEAN, दिस हैज़ बीन इन न्यूज़ और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज 30 ईयर्स हमारे कोलैबोरेशन के कंप्लीट हुए हैं। सो दे हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज द ग्रुप्स 11th मेंबर? तो इन्होंने अपना 11th मेंबर के लिए बात की है फॉर द ईस्ट तिमोर। दिस कुड बी वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में, कमिंग एग्जाम में बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज ASEAN हैज़ 10 मेंबर्स। इसकी पूरी हिस्ट्री भी वी हैव टू रीड अबाउट इट, एंड इसमें भी 11th मेंबर के तौर पे किसको एडमिट करने की बात की गई है? सो दैट इज़ ईस्ट तिमोर। विच कंट्री विल होस्ट द अंडर 19 मेंस T20? अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये होगा श्रीलंका में। अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप, अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ 8 बिलियन, United Nations Day of 8 billion, this was celebrated on 15th November 2022. 15th November 2022. What is the theme of 41st edition of India International Trade Fair? India International Trade Fair जो कि दिल्ली में होता है हर साल, इस बार इसकी थीम क्या थी? So the theme was also important. It is vocal for local and local to global. Vocal for local and local to global. तो इस तरीके की जो वाइब्रेंट थीम्स होती हैं उसको भी हमें ध्यान में रखना है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, दिस हैज़ बीन गिवन टू कार्लोस सोरा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विच ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान नेम्ड ग्लोबल शील्ड? इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दे आर वन लाइनर क्वेश्चंस। तो ग्लोबल शील्ड नाम का एक प्लान लॉन्च किया है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? सो दिस हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय G7। What is the objective of In Our Lifetime campaign which was launched by India at COP27? तो इंडिया ने एक प्रोग्राम या एक ऑब्जेक्टिव लॉन्च किया था COP27 की मीटिंग में। द नेम ऑफ द प्रोग्राम वॉज इन आवर लाइफ टाइम कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है इसका ऑब्जेक्टिव है टू एनकरेज द यूथ टू फॉलो द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, कि हम ऐसी लाइफस्टाइल फॉलो करें जो आगे भी हमें हमारी सक्सेसिव जनरेशन्स को सस्टेन करने में मदद करें। What is the theme of National Newborn Week 2022? नेशनल न्यू बॉर्न वीक, अगेन इस तरीके की थीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, बट यू शुड जस्ट गो थ्रू इट। तो इसकी जो थीम थी वो है सेफ्टी, क्वालिटी एंड नर्चरिंग केयर, एवरी न्यू बॉर्न्स बर्थ राइट। वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। CCPI में इंडिया की रैंकिंग क्या रही है 2023 में? दैट इज़ 8th रैंक। The Moscow format mainly deals with the affair of which country? Moscow format, this was in news because of the Russia-Ukraine war also. और दूसरा ये है कि मॉस्को फॉर्मेट जो था वो अफ़गानिस्तान के अफेयर्स के साथ डील करने के लिए एक फॉर्मेट तैयार किया गया था। सो दिस कुड बी क्वाइट ट्रिकी व्हेन इट इज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। तो मॉस्को फॉर्मेट जो है वो मेनली डील करता है विद द अफेयर्स ऑफ अफ़गानिस्तान। Phrygian cap was unveiled at the mascot for the 2024 Paris Olympics. तो पेरिस ओलंपिक्स का मैस्कट अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये मैस्कट था क्या? दिस वॉज फ्रिगियन कैप। विच हैज़ लॉन्च्ड द 4th phase ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन?
डिजिटल शक्ति कैंपेन कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत लॉन्च हुआ है, किसके फेज़ के तौर पे लॉन्च हुआ है? सो इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर विमेन। नेशनल कमीशन फॉर विमेन इन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति कैंपेन, वेयर द शक्ति सिग्निफाइज द विमेन पावर। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट? सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ बेंगलुरु टेक समिट को इनॉग्रेट किया गया हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के द्वारा। Sorry. Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat has inaugurated the GeoSmart India 2022 summit in which city? So it was inaugurated in Hyderabad. GeoSmart 2022 summit. इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में एथलीट्स कमीशन में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय प्लेयर कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF के एथलीट्स कमीशन में इलेक्ट होने वाले पहले भारतीय प्लेयर ये हैं श्री शरद कमल। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू शिफ्ट द उत्तराखंड हाई कोर्ट फ्रॉम नैनीताल टू विच प्लेस? तो उत्तराखंड में डिसाइड हुआ है कि वो जो अपना हाई कोर्ट है उसको शिफ्ट करेंगे नैनीताल से हल्द्वानी में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल अमर सरकार? अमर सरकार एक पोर्टल लॉन्च किया गया है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, अमर सरकार। Which state has become the first state in the country to bring out an elephant death audit framework? Elephant death audit framework लेकर आने वाला पहला राज्य जो बन गया है देश में वो बन गया है तमिलनाडु। तो एलिफेंट डेथ्स किस वजह से हो रही हैं, उनके रीजंस और कितनी डेथ्स हो रही हैं ये इस फ्रेमवर्क में पता किया जाएगा। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा जो वर्ड चुना गया है दैट इज़ होमर। Who has represented India at the inauguration of FIFA World Cup 2022 in Qatar? So this was inaugurated by, or this was represented by Jagdeep Dhankar ji. What is the rank of India in Network Readiness Index? Network Readiness Index में इंडिया की रैंकिंग क्या है? It is 61st or 61 rank. What is the name of official mascot of Qatar World Cup? Qatar World Cup का ऑफिशियल मैस्कट क्या है? दैट इज लाइब। हु हैज़ कन्फर्ड द गांधी मंडेला अवार्ड 2022 बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर? सो ही इज दलाई लामा। दलाई लामा को गांधी मंडेला अवार्ड 2022 दिया गया है बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। SCO समिट 2023 की थीम इट वॉज फॉर अ सिक्योर SCO. For a secure SCO, this could be an important theme for a secure SCO. Where was the Indian Air Force Airfest 2022 organized? Indian Air Force का Airfest 2022 नागपुर में ऑर्गेनाइज किया गया। Which state has inaugurated the UNESCO India Africa Hackathon at the Gautam Buddha University? So Gautam Buddha University कहाँ पर है? It is in उत्तर प्रदेश and Uttar Pradesh has inaugurated this UNESCO India Africa Hackathon. So this could be an important use for UP based exams also. Who has been conferred with Dr. Abdul Kalam Seva Puruskar? Dr. Abdul Kalam Seva Puruskar दिया गया है रवि कुमार सागर जी को। Who has become the first Indian women to win the bronze medal at IITF ATTU Asian Cup tournament in Bangkok, Thailand? So it has been conferred to मनिका बत्रा। मनिका बत्रा ये पहली इंडियन विमेन बन गई हैं जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है IITF ATTU चैम्पियनशिप में। Who was named as one of the 5 recipients of the UN's highest environmental award, that is Champions of the Earth Award? तो Champions of the Earth Award 5 लोगों को मिला है, उसमें से जो भारतीय हैं शी इज़ पूर्णिमा देवी बर्मन। पूर्णिमा देवी बर्मन। The 4th edition of Indo-Pacific Regional Dialogue 2022 was held at Delhi in November 2022. इस डायलॉग फोरम की थीम क्या थी? सो द थीम वॉज ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस। इंडो-पैसिफिक रीजनल डायलॉग की थीम जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ था, इट वॉज ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो-पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। तो अगेन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं वाली थीम्स। Which city becomes the first city in South Asia to top CDP climate action list?
CDP क्लाइमेट एक्शन लिस्ट को टॉप करने वाली सिटी जो है साउथ एशिया से, दैट इज मुंबई. विच हैज साइंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना. तो चाइना के साथ दुनिया की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील साइन की गई है कतर के द्वारा. कतर. Aritapatti village has been declared as the first biodiversity site. So first biodiversity site of which state? तो तमिलनाडु की जो पहली बायोडाइवर्सिटी साइट है वो चुनी गई है अरितापत्ती विलेज. The Indian government has invited which country's president as the chief guest for the Republic Day Parade 2023. तो रिपब्लिक डे परेड 2023 के लिए जो चीफ गेस्ट आमंत्रित किए गए थे वो इजिप्ट के थे. The President of Egypt. Which state government has launched AMLAN Anemia Mukt Lakshya Abhiyan program recently. So Anemia Mukt Lakshya Abhiyan program recently ये inaugurate किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा. Which city will host the first G20 शेरपा मीटिंग. तो पहली G20 शेरपा मीटिंग जो थी वो हुई थी 4 से 7 दिसंबर को एंड इट वॉज होस्टेड बाय उदयपुर.